देखिए नवंबर का महीना सभी पेंशनर्स के लिए बहुत ज़रूरी है क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मंथ ऑफ नवंबर फॉर पेंशनर्स। तो चलिए फटाफट से मैं आपको बताता हूँ एक एक करके कि नवंबर में क्या क्या होने वाला है। जैसे कि नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर भी सुनवाई होने वाली है। जो आपका डीआर एरियर है 53%, वो भी नवंबर में कंफर्म्ड होगा। इसके साथ साथ 8th पे कमीशन को भी लेकर के बात करेंगे और एक्स ग्रुप का जो ओआरओपी में विसंगतियां हैं वो भी सब कुछ नवंबर में होने वाला है। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, इसलिए वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर अभी तक आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी दबा दीजिए सो दैट ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा मिलते रहे। देखिए हमने पहले भी बहुत सारे ट्यूटोरियल बनाए हैं जो पेंशनर्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि लाइक दिवाली से पहले एरियर का क्या हुआ उसके बारे में हमने कंफर्म किया था। जिन पेंशनर्स का लाइफ सर्टिफिकेट भरने का ड्यू डेट अक्टूबर आ रहा है, नवंबर दिसंबर आ रहा है, उनको क्या करना चाहिए। जिनकी सर्विस 3 साल से ऊपर है या कम है, आर्मी एयरफोर्स नेवी, तीनों के लिए हमने बात किया था। और अक्टूबर के पेंशन के मैसेज से भी रिलेटेड ये ऐसे टॉपिक्स हम हमेशा कवर्ड अप करते हैं, इसलिए आप मेक श्योर है कि आपने ईटीएच इंडिया चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। चलिए अब हम आते हैं अपने टॉपिक पे कि नवंबर में क्या क्या चीजें होने वाली हैं। अब चूंकि नवंबर स्टार्ट हो गया है तो ये सभी पेंशनर्स के लिए जानना भी बहुत जरूरी है। तो बहुत ही कम समय में आपको सारी इंफॉर्मेशन देनी है तो मैं स्टेप बाय स्टेप बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली चीज तो ये कि डीआर जो है वो 53% कंफर्म्ड होगा। और डीआर जो 53% कंफर्म्ड होगा वो 4 महीने का एरियर मिलेगा, ये तो हम सबको पता है। और वो 4 महीना कौन कौन सा है, जुलाई, अगस्त, सितंबर और अक्टूबर। इसका आपको मिल सकता है, लेकिन इसका एग्जैक्ट डेट अभी हमारे पास नहीं आया है। लेकिन ऐसा ये माना जा रहा है कि इसका जो एक्सपेक्टेड डेट है वो 20 नवंबर से पहले ये 4 मंथ का एरियर मिल सकता है। वैसे नवंबर में क्या क्या बेनिफिट होने वाला है पेंशनर्स को, इन सब टॉपिक्स पे एक एक सेपरेट वीडियो भी मैं बना दूंगा। फिलहाल इसमें सारा कंक्लूजन देख लेते हैं। तो एक्सपेक्टेड डेट मैंने आपको बता दिया कि 20 नवंबर से पहले 4 मंथ का एरियर मिल सकता है। और 20 नवंबर के बाद बेसिकली क्या होता है कि आपका पेंशन प्रोसेस होता है। तो जो प्रोसेस होगा जाहिर सी बात है कि वो एक नए पेंशन के साथ होगा। जो कि अभी तक हमें 50% मिल रहा था वो अब 53% के साथ मिल सकता है। तो नवंबर में एक तो हमारे पास ये एक गुड न्यूज़ है। चलिए अब हम चलते हैं दूसरे टॉपिक पे। अब इसी तरीके से जो नेक्स्ट अपडेट आ रहा है नवंबर महीने के लिए वो है नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के। और नेशनल इंक्रीमेंट में मैं आपको बता दूं कि उसकी अगली सुनवाई जो है वो 4 नवंबर 2024 को है। और जैसा कि आपको पता है कि आज 1 तारीख है, तो मे भी ऐसा अंदाज़ा लगाया जा रहा है कि नेशनल इंक्रीमेंट के ऊपर कुछ अच्छा अपडेट हम लोगों को देखने के लिए मिले और फाइनल सुनवाई हो। एक्चुअली में है क्या कि कोर्ट में पेंशनर को जाना पड़ता है नेशनल इंक्रीमेंट का बेनिफिट लेने के लिए। और जब पेंशनर कोर्ट में जाते हैं तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक्सपेंस भी बहुत ज़्यादा होता है, फिर खर्चे अलग से उठाने। तो इसलिए अभी ये उम्मीद है कि कोर्ट जो है वो पेंशनर्स के हक में फैसला सुनाए। अभी तक पेंशनर को कोर्ट केस करके इसका फ़ायदा ले रहे थे, आगे पेंशनर्स को ये सब ना करना पड़े। सिंपल सी बात है दोस्तों, क्योंकि अब जब भी नेशनल इंक्रीमेंट की बात आई है हमने भी प्रॉपर वे में गाइड किया है कि पेंशनर्स को 110% कोर्ट केस करना पड़ा है। हाँ, कोर्ट केस में वो जीते हैं तभी जाकर के बेनिफिट मिला है। तो कोर्ट केस करना इतना ईजी नहीं होता, आपको सारे प्रोसेस फॉलो करना होता है, अप टू डेट रहना रहता है, नेक्स्ट फॉलो देखना होता है, वकील का फीस अलग से आपको पे करना है। तो ये सारी चीज़ें मेंटेन करनी होती है जो कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड टास्क है। लेकिन जो अभी 4 नवंबर को अपडेट आएगा आपको पता है कि हम आपके साथ शेयर जरूर करेंगे। वैसे इसके ऊपर भी हम एक सेपरेट वीडियो बना रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखिए। आपको सारा नवंबर में जो कुछ भी होने वाला है वो सब कुछ पता तो चल ही जाएगा। साथ ही साथ हम सेपरेट वीडियो में इसको और अच्छे से डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली उम्मीद क्या की जा रही है कि डीओपीटी जो है वो जनरल फाइनल ऑर्डर निकाले ताकि पेंशनर्स आसानी से इसका फायदा ले सके। वैसे भी जो मैंने आपको बताया है कि कोर्ट केस करने पर पेंशनर्स को बहुत ही ज्यादा नुकसान होता है। ये तो नेशनल इंक्रीमेंट को लेकर के हो गया, डीआर 53% कंफर्म होगा, वो दो चीजें हो गई। तीसरी चीज नवंबर में क्या हो सकता है, चलिए उसके बारे में जान लेते हैं। तीसरा मैं आपको यही कहूँगा ना कि लाइक नवंबर का महीना अभी शुरू हो गया है और बहुत सारे पेंशनर्स का जो लाइफ सर्टिफिकेट, जीवन प्रमाण पत्र का जो ड्यू डेट होता है वो नवंबर के मंथ में होता है। अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 महीने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या करना है कि आपको अपना जीवन प्रमाण पत्र जो है वो ऑन टाइम भर लेना है ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान रखना है कि जो पेंशनर्स बैंक यानी कि सीपीपी से अपना पेंशन ले रहे हैं तो जाहिर सी बात है वो बैंक से ही अपना लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। और जिन जो स्पर्श पेंशन पोर्टल से ले रहे हैं वो स्पर्श से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करेंगे।
अब स्पर्श से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करने के बहुत सारे मीडियम्स और हर एक चीज़ को हमने स्टेप बाय स्टेप आपको बताया हुआ है कि लाइक आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके बायोमेट्रिक डिवाइस के थ्रू आप अपने मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके एक फ़ोन से भी अपने फेस को डिटेक्ट करके लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर सकते हैं। दूसरा मेथड क्या है कि स्पर्श पेंशन पोर्टल में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद वहाँ पर एक बायोमेट्रिक डिवाइस चाहिए जहाँ पर थंब इम्प्रेशन से डिटेक्ट करके आप लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर देता है। तो जो भी आप लाइफ सर्टिफिकेट जीवन प्रमाण पत्र जमा करेंगे, बस मेक श्योर ध्यान रहे कि वो आपका अपडेटेड हो गया है। अपडेटेड होने से इन द सेंस क्या होता है कि स्पर्श में वो अपडेटेड होना चाहिए। तो आज हो सकता है आपने अपने मोबाइल फ़ोन से लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट किया और वो 2 से तीसरे दिन में स्पर्श पेंशन पोर्टल में अपडेट होता है। तो आप जा करके अपना स्पर्श पेंशन पोर्टल ज़रूर चेक कीजिए और वो देखिए कि वो आपके स्पर्श से अपडेटेड है या नहीं है। तो इस तरीके से आपको अपने लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट चेक कर लेना और उसको सही टाइम पे सबमिट कर देना, क्योंकि इसके वजह से भी पेंशन में बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। अब यहाँ पर एक छोटा सा कंफ्यूजन बना हुआ है कि अगर आपका ड्यू डेट अक्टूबर महीने में दिख रहा है तो आप अक्टूबर में लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट करें। अगर आपका नवंबर मंथ में दिख रहा है तो आपको नवंबर में सबमिट करना है, और अगर आपका ड्यू डेट दिसंबर दिख रहा है तो दिसंबर में सबमिट करना है। इट डजेंट मीन कि लाइक उसी महीने में, आप चाहे तो पहले भी सबमिट कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपका ड्यू डेट दिसंबर में दिख रहा है तो आप नवंबर में उसको जमा कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो उसका 1 साल का साइकिल होता है वो फिर नेक्स्ट ईयर में नवंबर आ जाएगा। तो मैं आपको रिकमेंड क्या करता हूँ कि जिस महीने में आपका ड्यू डेट दिखता है लाइफ सर्टिफिकेट का, उसी महीने में आपको सबमिट कर लेना है। देखिए, हमने आपको पहले भी बहुत ही अच्छे तरीके से बताया और ऐसे हर टॉपिक हम कवर अप करते हैं जिसमें हमने आपको बताया था कि एक्स ग्रुप की जो विसंगतियां हैं उसको ओआरओपी में दूर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये भी आपको नवंबर में ही देखने को मिलेगा। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि ये नवंबर महीना जो है वो पेंशनर्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अब क्योंकि क्या है कि एक्स ग्रुप की विसंगतियों की दूर करने के लिए जो अगली सुनवाई है वो 25 नवंबर को है। और देखिए, बेसिकली ये 25 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में इसकी सुनवाई होनी है। अब उम्मीद तो हम यही करेंगे कि जो विसंगतियां हैं, जो कमियां हैं वो दूर होनी चाहिए, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि वहाँ पर भी डेट एक्सटेंड होगा, अगला डेट मिलेगा। इस बार तो कंफर्मेशन नहीं आएगा, लेकिन देखते हैं, अभी से कुछ कहना सही नहीं होगा। वैसे एक्स ग्रुप के एसोसिएशन भी हैं जो कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पेंशनर्स की बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं। इससे ना एक्स ग्रुप के ऐसे बहुत सारे एसोसिएशन हैं जो पेंशनर्स को सच में बहुत ज़्यादा हेल्प कर रहे हैं और उनकी जो ये प्रॉब्लम है उसको दूर करने के लिए जिद्दोजहद कर रहे हैं। तो बेसिकली क्या है कि आप भी ऐसे एक्स ग्रुप के एसोसिएशन से जुड़ सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप और टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पर आप जुड़ जाइए और वहाँ हम आपको इसका अपडेट दे देंगे। चलिए, नवंबर महीने में अब जो अपना नेक्स्ट अपडेट है वो है 8वें वेतन को आयोग को लेकर के, यानी कि 8th pay commission likely to be discussed in November 2024 JCM to raise issue और report। बेसिकली क्या है कि JCM का मतलब तो आप समझ ही रहे हैं, ज्वाइंट काउंसिल के जो मेंबर हैं वो भारत सरकार के साथ एक मीटिंग करेंगे 8वें वेतन आयोग के गठन करने के लिए। और देखिए, ये अभी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है 8वें वेतन आयोग के लिए। अभी से अगर मीटिंग होगी तो आने वाले टाइम पर आपका जो 8वां वेतन आयोग है वो उसका जो बेनिफिट है वो पेंशनर या कर्मचारी को टाइम से मिल सके। इसलिए देखिए, हमने यहाँ पर एक पॉइंट मेंशन भी कर दिया है कि अभी सिर्फ डिमांड रखी जाएगी 8वें वेतन आयोग यानी कि 8 CPC के लिए। बेसिकली क्या है कि 1/1/2026 से ये इम्प्लीमेंट हो सकता है। अब 1/1/2026 से सही तरीके से इम्प्लीमेंट हो तो जाहिर सी बात है कि अभी अगर डिमांड सही से फुलफिल होगा तभी तो जा कर के कर सकते हैं। और हमें पता है कि आप जो भी इस तरीके के काम होते हैं उसमें गवर्नमेंट कितना लेट करता है, और उसका एक सीधा साधा एग्जांपल है, आप OROP देख सकते हैं या फिर DR अभी देख सकते हैं। 4 महीने ऑलरेडी अभी पेंडिंग है और अभी तक उसका कोई सुनवाई नहीं हुआ है। हालांकि उम्मीद यही कर रहे हैं कि नवंबर में इन सभी चीज़ों का बेनिफिट, इन सभी चीज़ों को प्रॉपर वे में हमें देखने को मिले। तो देखिए, जो हम लोगों को UPS स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसका हम बोलते हैं ना, इसका प्रयास भी जो है ना वो JCM की तरफ से ही किया गया था। JCM के सेक्रेटरी का नाम शिव गोपाला मिश्रा है। इसके बारे में हम डिटेल्ड में एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे तो वहाँ पर इस चीज़ को कवर अप करेंगे। अभी फिलहाल मैं आपको बस अपडेट ये देना चाह रहा हूँ कि नवंबर मंथ में क्या क्या हो सकता है। नेक्स्ट है, अगर आपकी अक्टूबर की पेंशन मिल गई है तो क्या करना है। तो कुछ भी नहीं करना। अगर पेंशन सही तरीके से आपको मिल रहा है तो जाहिर सी बात है कि आपको प्रॉपर वे में मेंटेन रखना है। एक अपना लाइफ सर्टिफिकेट का ड्यू डेट चेक कर लीजिएगा और उसको टाइम से भर दीजिए। लेकिन अगर नहीं मिला है तो क्या करें। नहीं मिला है तो लाइक अभी 1 नवंबर ही हुआ है, 1-2 नवंबर, 2-3 दिन और वेट किया जा सकता है।
आप देख लीजिए 110% मिल जाएगा, वैसे सारे पेंशनर्स को मिल गया है। लेकिन फिर भी अगर आपको नहीं मिलता है, 3-4 दिन वेट भी कर लिया, तो जाहिर सी बात है कि आपको अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी से कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वहाँ पर आप कांटेक्ट कीजिए, कंप्लेन कैसे लॉन्च करना है, क्या प्रॉब्लम है, सब कुछ हमने आपको प्रैक्टिकली बताया हुआ है। तो अगर पेंशन ही टाइम से नहीं मिल रहा है और मिला ही नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि कंप्लेन आपको अपने पेंशन डिसबर्सिंग एजेंसी को करना पड़ेगा, तभी जाकर के उसका सॉल्यूशन निकल सकता है। तो नवंबर में देखिए एक ईसीएचएस की पायलट परियोजना को लाने जाने की बात कही जा रही है। वैसे ये स्कीम अभी आया नहीं है, ये एक पेंशनर के लिए एक नया सुविधा बनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि इससे कुछ होने जाने वाला नहीं है। आज के डेट में अगर हम बात करें तो ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक में अभी भी मेडिसिन टाइम से नहीं मिलती है। अगर आपका किसी भी ट्रीटमेंट के लिए, किसी भी डिजीज़ के लिए जब आप ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक जाते हैं, हम लोग तो जाते हैं, हम वहाँ देखते हैं कि वहाँ की क्या हालात है, मतलब कि आपको बाहर से ही मेडिसिन लेना पड़ेगा। पॉलीक्लिनिक में मेडिसिन का कोई सुविधा सही तरीके से नहीं है, ऑन टाइम कभी किसी को नहीं मिलता। तो अब आप जस्ट इमेजिन कीजिए कि जिसको रेगुलर मेडिसिन लेना है तो वो कितना वेट करेगा, तो वो जा कर के बाहर से ही ले लेते हैं। और हम भी ये बोलते हैं कि आप क्योंकि हेल्थ बहुत बड़ा इशू होता है, तो हेल्थ के लिए आप मेडिसिन बाहर से लें। लेकिन ईसीएचएस पॉलीक्लिनिक एक नया सिस्टम ला रहे हैं जिसको पायलट परियोजना बोल रहे हैं। इसमें बेसिकली वो क्या चाहते हैं कि मेडिसिन जो है उसकी होम डिलीवरी हो जाएगी, मतलब आपको जो मेडिसिन चाहिए वो आपको घर पर ही मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि पॉलीक्लिनिक में ही जब वहाँ पर जा रहे हैं लोग तो नहीं मिल रहा है, तो फिर होम डिलीवरी कैसे होगी। तो हालांकि ये जो जिम्मेवारी है वो ईसीएचएस हेडक्वार्टर की जिम्मेवारी होती है, वो स्वास्थ्य मंत्रालय ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन अभी ये परियोजना इम्प्लीमेंट नहीं हुआ है। ऐसा माना जा रहा है कि ईसीएचएस का जो पायलट परियोजना है इसका इम्प्लीमेंट वो कुछ पॉलीक्लिनिक में कर सकते हैं, और उसके बाद वो देखेंगे कि इसका क्या बेनिफिट मिल रहा है। वैसे अभी ये सो है, जब इम्प्लीमेंट होगा बताएंगे। लेकिन ऐसे जो मुद्दे होते हैं वो हमेशा हम उठाते रहते हैं ताकि सरकार इस पे ध्यान दे और पेंशनर्स को किसी भी टाइप की समस्या नहीं हो। तो ये कुछ नवंबर के अपडेट्स थे जो बेसिकली पेंशनर से रिलेटेड था। जो कुछ इस महीने में होने वाला है उसको मैंने एक वीडियो में आपको कंप्लीट करके बता दिया। वैसे हम सेपरेट वीडियो भी हर टॉपिक्स पे कवर करेंगे, लेकिन इन सब के अलावा अगर आपके मन में कोई सवाल हो, किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, क्वेरीज हो, आपको पता है कि आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप अपना कोई एडवाइस या सुझाव देना चाहते हैं वो भी आप हमारे साथ जरूर शेयर करें। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता है किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए इस्लाम, दो रकम प्रणाम, शस्त्र कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग। अपना और अपने साथ सबका ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम।